अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा आखिरी चैप्टर है होमर वर्ड्स लिटरेचर का आखिरी चैप्टर, जो कि हम एंशंट लिटरेचर जो स्टडी कर रहे थे वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। होमर जो है प्रोबेबली बिटवीन 8th सेंचुरी बीसी एंड 12th, मतलब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो नहीं मालूम, लेकिन ये 8th सेंचुरी में पैदा हुए थे और 12th सेंचुरी में इनकी डेट ऑफ डेथ है, मतलब तब उनकी वफात हो गई थी, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई। होमर इज़ द बेस्ट नाउन एज द ऑथर ऑफ इलियड एंड ओडिसी। इनकी जो बेस्ट वर्क थे वो इलियड और ओडिसी हैं। ही वॉज बिलीव्ड बाय द एंशियंट ग्रीक टू हैव बीन द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एपिक पोइट्स। यानी कदीम जो ग्रीक था, उनके जो सबसे जो एपिक जो पोइट थे, जितने भी शायर थे, उन सब में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत पहला और सबसे जो अच्छा राइटर माना जाता है। ऑथर ऑफ द फर्स्ट नाउन लिटरेचर ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की सबसे पहली लिटरेचर राइटर माने जाते हैं ऑथर। ही इज़ द सेंट्रल टू द वेस्टर्न कैनन। कैनन कहते हैं पादरियों की जो जमात होती है। The importance of Homer to the ancient Greek is described in Plato's Republic, which portrays him as first teacher of tragedies and leader of Greek culture. यानी जो प्लेटो है एंशंट राइटर, उनकी बुक रिपब्लिक में इनको जो है इनका खाका जो है वो इस तरह से खींचा गया है कि इनको ट्रेजेडी का पहला टीचर माना जाता है, और इसके अलावा ग्रीक का कल्चर यानी उनकी जो तहजीब और रिवायात वगैरह हैं उनका लीडर तस्लीम किया जाता है। The stylist Lucian in his true history described him as a Babylonian called Tigranes, who assumed the name Homer when taken hostage। यानी जो स्टाइलिस्ट हैं लोशन जो थे, उन्होंने अपनी जो बुक है ट्रू हिस्ट्री, उनके अंदर इनका जिक्र किया कि ये बाबुल के बासी थे, यानी और इनका नाम होमर इसलिए रखा गया क्योंकि ये हॉस्टेज थे, यानी कब्जे में थे। मतलब एक ऐसा इंसान जो शराइत पूरी करने के लिए ज़मानत के तौर पर दिया गया शख्स होता है, तो वो उसको हम हॉस्टेज कहते हैं। तो हॉस्टेज इनका जो नाम है वो होमर रखा गया था, और ऐसा जो है स्टाइलिस्ट लूशन उन्होंने अपनी ट्रू हिस्ट्री जो बुक है उनके अंदर कहा था। इनके जो नोटेबल वर्क हैं वो ओडेसी है, इलियड है, और होमरिक हाइम भी हैं, एपिक साइकिल भी है। एपिक साइकिल आगे दिया हुआ है। तो इनका जो ओडेसी है, द पोइम मेनली फोकस ऑन द ग्रीक हीरो ओडेसियस नाउन एज यूलिसिस इन रोमन मिथ। यानी रोम की जो मिथ वगैरह थी उनमें इनको यूलिसिस भी कहा जाता है। ओडेसी का एक हीरो था, ओडेसियस एक हीरो ग्रीक का, किंग ऑफ एथिका एंड हिज जर्नी होम आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय। अगर आपने जो स्टोरी है एगामेमनॉन उसको पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा होगा फॉल ऑफ ट्रॉय का, यानी 10 साल की एक जंग हुई थी, एक ख़ानदान की जो है ब्लडी स्टोरी थी, एक फैमिली की, रॉयल फैमिली की। तो उसमें एक जो हीरो हैं उनके बारे में कहा जाता है, ओडेसियस था उनका नाम, कि वो 10 साल उनको लगे अपने घर पहुंचने के एथिका में, और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो वाइफ थी और उनका जो सन था उनको लगा कि वो मर चुके हैं। तो उन्होंने फिर मतलब उनकी जो वाइफ थी उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। तो इस तरह की ये कुछ स्टोरी है। जॉर्ज चैम्पमैन 1616 ट्रांसलेटेड इट टू इंग्लिश। तो उन्होंने इसका इंग्लिश में तर्जमा किया था, मतलब पहले ये किसी और ज़बान में होगी, तो फिर इसको इंग्लिश में उन्होंने आई थिंक इट फ्रेंच या इटालियन या इस तरह की कोई दूसरी ज़बानें जो थी पहले, उनमें इनको पहले लिखा गया था, और फिर उसके बाद जो है इसका इंग्लिश में जॉर्ज चैम्पमैन जो थे उन्होंने इसका तर्जमा किया होगा। तो इसको डिक्टाइल हेक्सामीटर में लिखा गया, और ये इलियड के ही बराबर है, मतलब उसी की जैसी स्टोरी है। तो इलियड जो है रेफर्ड एज अ सॉन्ग ऑफ इलियन और सॉन्ग ऑफ इलियम, यानी इसमें हवाला दिया गया है सॉन्ग ऑफ इलियन और सॉन्ग ऑफ इलियम का। इट इज़ एन एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम इन डिक्टाइल हेक्सामीटर सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वार। अच्छा, डिक्टाइल हेक्सामीटर का आपको अंदाज़ा होगा, ये एक लिटरेरी फॉर्म होती है, यानी लिखने का एक तरीका होता है कि मतलब इसमें जो हम जो वर्ड्स होते हैं उनको एक ख़ास तरतीब से लिखते होते हैं। सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वार बिटवीन किंग एगामेमनॉन एंड द वेरियर एक्लीस 15,693 लाइन्स। तो इलियड जो है ये स्टोरी, ये भी एगामेमनॉन जो किंग थे उन्हीं के ऊपर बनी हुई थी, मतलब जंग के दौरान की कहानी थी, और इसकी जो लाइन है वो 15,693 लाइन थी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी थी ये। आगे होमरिक हाइम है, अ कलेक्शन ऑफ 33 एनोनिमस एंशिएंट ग्रीक हाइम सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल गॉड इन डेक्टाइल हेक्सामीटर। तो ये मतलब नामालूम 33 इसकी जो कलेक्शन थे एंशिएंट कदीम यूनान की, जो एक हाइम थी जिसमें जो है खुदाओं के बारे में लिखा गया था डेक्टाइल हेक्सामीटर में। एपिक साइकिल, एपिक्स में इन्होंने लिखी थी हाइम के साथ साथ, अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम्स दैट रिलेटेड द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वार व्हिच इंक्लूड्स द साइप्रिया एथेनोप्स द सो कॉल्ड लिटिल इलियड, इसको कहा जाता है इलियोप्रिसिस द नोस्टॉय एंड द टेलिग्नॉय इन डेक्टाइल हेक्सामीटर। तो मतलब इनकी जो हाइम्स थी, जो इनका नोटेबल वर्क है जितना भी, वो एपिक्स वगैरह इन्होंने लिखे हैं, वो जंग वगैरह पे या फिर ट्रोजन जो वार थी उसके ऊपर, और इनके जो थे किंग एगामेमनॉन उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर लिखी गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं से कोई समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए अल्लाह हाफिज़।